हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 3394। टेक इफ ग्रिड कैन बी कट इनटू सेक्शंस। ठीक है, मीडियम लेवल मार्क्ड है लेकिन काफी इजी है और काफी रिलेटेबल है हमारे कल वाले क्वेश्चन या कल या परसों जो भी हमारा एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन आया था ना, जिसमें हम क्या करते थे, उन डेज को काउंट करते थे, नंबर ऑफ डेज काउंट करते थे जिस दिन हमारा जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस आएगा, लेकिन इसकी कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें भी हम ओवरलैपिंग चेक करते थे इंटरवल्स के बीच में और उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करते थे। इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि हम बस काउंट करेंगे कि किन-किन एरियाज़ में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओवरलैप वाले एरियाज़ को काउंट नहीं करेंगे और जिन एरियाज़ में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उन्हें काउंट करेंगे। ठीक है? तो अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो, आज वाले क्वेश्चन में हमें इनपुट में एक n दे रखा होगा, एक इंटीजर, जो हमारा एक टाइप से ग्राफ को रिप्रेज़ेंट करेगा। ग्राफ बेसिकली एक ग्रिड को रिप्रेज़ेंट करेगा, हमारी n बाय n की ग्रिड को। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 5 है, तो वो क्या करेगा, x एक्सिस तक मेरा मैक्सिमम 5 तक है और y एक्सिस मेरा मैक्सिमम 5 तक है। मतलब x और y एक्सिस दिखा रहा है, बस मैक्सिमम कहाँ तक है। ठीक है? और इसके साथ में एक 2D अरे हमें दे रखी है रेक्टेंगल्स नाम की, जो कुछ इस तरीके से हमारी फॉर्म में होगी। मतलब x एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट, y एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हमारा x एक्सिस का एंडिंग पॉइंट, फिर y एक्सिस का एंडिंग पॉइंट। ठीक है? बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। अगर यहाँ पे स्टार्ट एक्स और एंड एक्स फिर स्टार्ट वाई फिर एंड वाई बोल दिया जाता ना, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को पकड़ लेते। टर्निंग पॉइंट बस इन कोऑर्डिनेट्स का है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या दिखाते हैं, स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई दिखाता है हमारा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और एंड एक्स और एंड वाई दिखाता है हमारा टॉप राइट कॉर्नर। इसे तो छोड़ो। ठीक है, एक काम करते हैं, रूल्स को भी छोड़ो, इन दोनों रूल्स को मैं अपने नीचे अपने एग्जाम्पल में बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, y एक्सिस मेरा 5 तक है, x एक्सिस मेरा 5 तक है। रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट कैसे दे रखे हैं, जैसे मान लो x जो है मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, और y मेरा 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। ठीक है, x एक्सिस ये रहा, देखो पहले रेक्टेंगल 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तक गया, 0 से स्टार्ट हुआ y एक्सिस और कहाँ तक गया, 2 तक गया। ठीक है, तो अब बात आ रही है कि क्वेश्चन में और क्या-क्या रूल है। क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन मेरे को बोला है कि मुझे 2 कट मारने हैं इस ग्राफ में कहीं भी। ध्यान से सुनना, मेन बात यही है अब। मेरे को इस ग्राफ में कहीं पे भी 2 कट मारने हैं और वो कट मुझे इस तरीके से मारने हैं कि हर सेक्शन में, मतलब सेक्शन मतलब जब मैं कट मारूँ, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने जो कट मारे हैं, कितने सेक्शंस बने? ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन। कर्सर देखो, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। हर सेक्शन में एटलीस्ट एक रेक्टेंगल होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। प्लस ऐसा ना हो कि कोई रेक्टेंगल मेरा 2 सेक्शंस का पार्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इस रेक्टेंगल के बीच में कट मार दूँ। आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा रेक्टेंगल एक ही सेक्शन में होना चाहिए मेरा। ठीक है? अगर मैं कट मारने में दोनों डायरेक्शन में कट मार सकता हूँ, या तो मैं हॉरिजॉन्टल मार सकता हूँ या मैं वर्टिकल मार सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब या तो एक्स एक्सिस पे कट मारो या वाई एक्सिस पे कट मारो। अगर मैं दोनों कट मार सकता हूँ, वो पॉसिबिलिटी है, तो रिटर्न ट्रू कर जाओ। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर जाओ। अब बात करते हैं कि ये रिलेटेबल कैसे है मेरे उस एम्प्लॉय वाले क्वेश्चन से, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यहाँ कैसे आ रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यार यहाँ पे ऐसे आ रहा है। एक चीज ऑब्जर्व करो, साफ सीधी बात है। देखो मेरा पहला वाला एग्जांपल देखो, भूल जाओ कि यहाँ पे कट टू और कट वन वाली लाइन है। लाइन को भूल जाओ, बस रेक्टेंगल देखो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं पहले एक्स एक्सिस पे कट मारना की कोशिश करता हूँ। एक्स एक्सिस मतलब वर्टिकल कट मारने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से, जिस तरीके से देखो मेरा एरो है ना, ये दिख रहा होगा कर्सर, इस तरीके कट मारने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो एक चीज देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, ओवर जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही मुझे वहां कट मारना है। देखो मेरा जो पहला रेक्टेंगल है, उसने बोला यार 1 से 5 तक तो मैं ही चौड़ा हूँ, मैं इतना चौड़ा हूँ 1 से 5 तक, आप मेरे बीच में तो कट नहीं मार सकते। मैंने बताया ना, रेक्टेंगल के बीच में कट नहीं मारना हमें। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल 1 ने मुझे बोला कि यार मैं तो 1 से 5 तक का चौड़ा हूँ, अब मेरे बीच में तो कट नहीं मार सकते। ठीक है यार, येलो वाले रेक्टेंगल को हमने कहा चलो ठीक है, 1 से 5 के बीच में कट नहीं मार रहे एक्स एक्सिस पे। फिर मैं क्या, रेड वाले रेक्टेंगल के पास। रेक्टेंगल वाले ने बोला कि यार देखो मैं तो 0 से लेके सेकंड तक बिजी हूँ। ठीक है, मतलब 0 से लेके 2 तक का मैं चौड़ा हूँ। आप 0 से 2 के बीच में भी कट नहीं मार सकते। अब यार येलो ने बोला 1 से 5 नहीं मार सकता, रेड ने बोला 0 से 2 नहीं मार सकता, तो देखो ओवरलैपिंग हो गई। 0 से देखो, 0 से लेके 5 तक बन गया, मतलब मेरी जो पूरा एक्स एक्सिस है वो कवर हो गया। कैसे कवर हो गया? वाई ने बोला 1 से 5 और रेड ने बोला 0 से 2। तो ये जो इतना हिस्सा एरिया बचा हुआ था, ये भी कवर हो गया। ठीक है, कवर हो गया मतलब ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों रेक्टेंगल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो नाम देखो, मेरा पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, मतलब 0 से लेके 5 तक कोई ना कोई रेक्टेंगल मेरा बीच में आ रहा है। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ मैं कट मार दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं x इक्वल्स टू 1 पे कट मारूँ। यार x इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं कट मारूँगा तो ये देखो, यहाँ जो है मेरा रेड वाला जो रेक्टेंगल है, ये भी कट हो गया बीच में से। बीच में से हम कट मार नहीं सकते। ठीक है, चलो हमने येलो वाले की बात मान लिया, रेड वाले का देख लेते हैं। रेड वाला कहाँ खत्म हो रहा है? 2 पे। मैं 2 पे कट मार ही नहीं सकता, क्यों? मेरा येलो वाला रेक्टेंगल बीच में से कट हो रहा है फिर।
इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मैं कट मार ही नहीं सकता। ऊपर वाले रेक्टेंगल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो कट होंगे। सिर्फ यही दोनों पास नहीं हो रहे तो उन दोनों का पास चेक करने की क्या ज़रूरत? ठीक है यार, अब एक्स एक्सिस पे तो मैं कट मार नहीं पा रहा। अब मैं हॉरिजॉन्टल कट मार के देखता हूँ, मतलब हमारे वाई एक्सिस पे कट मार के देखता हूँ। ठीक है, मैं फिर से गया रेक्टेंगल 1 के पास, मतलब अपने येलो वाले रेक्टेंगल के पास। येलो वाले रेक्टेंगल ने बोला यार मैं तो वाई एक्सिस की अगर मुझसे बात करोगे तो मैं तो 0 से लेके 2 तक बिज़ी हूँ। ठीक है, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स देखो ना, 0 से लेके 2 तक मैं तो बिज़ी हूँ, तो मेरे पे तो आप कट नहीं मार सकते। ठीक है यार, रेड वाले ने बोला मैं कहाँ से कहाँ तक बिज़ी हूँ, 2 से लेके 4 तक। ठीक है, फिर मैं गया ब्लू के पास, ब्लू ने बोला 4 से लेके 5 तक। ओवरलैपिंग हो रही है? कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुई। अच्छा, ग्रीन वाला भी देख लेते हैं। देखो रेड वाला कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4 तक। ग्रीन वाला कहाँ से है? 2 से 3 तक। तो साफ-सीधी बात है, 2 से 4 के अंदर 2 से 3 भी तो आ गया। तो देखो रेड वाले के पीछे ग्रीन वाला तो छुप गया पूरा। उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5 कहीं ओवरलैपिंग हुई? कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुई। कितने सेक्शंस बने जहाँ मेरे ओवरलैपिंग नहीं हो रही? 0 से 2 पे कोई ओवरलैपिंग नहीं, 2 से 4 पे कोई ओवरलैपिंग नहीं, 4 से 5 पे कोई ओवरलैपिंग नहीं। 3 सेक्शन बनने ज़रूरी है, मिनिमम 3 बनने ज़रूरी है, 3 से ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 सेक्शंस अगर मेरे बन पा रहे हैं, ऐसी 3 जगह मुझे मिल गई जहाँ मैं कट मार सकता हूँ तो उन 2 में मैं कट मार दूँगा। इसका मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है? ट्रू, मैं कट मार सकता हूँ। सिमिलरली हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, ये भी इसमें वो कैसे कट मार रहा है? एक्स एक्सिस पे मार रहा है, वर्टिकल कट मार रहा है। ये वाला आप खुद सोचना। थर्ड वाले एग्जांपल की बात करते हैं, क्यों ये थोड़ा अलग है। अच्छा, थर्ड का तो ग्राफ ही नहीं दे रखा है। तो थर्ड वाले के लिए क्या ग्राफ बनाना स्पेशली, सेकंड वाले को ही डिस्कस कर लेते हैं फिर फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स, देखो हमारा रेड वाला रेक्टेंगल है, वो बोलता है यार मैं तो 0 से 1 बिज़ी हूँ। ठीक है, तू बिज़ी रह। मैं येलो वाले के पास गया, येलो वाले ने बोला यार मैं 2 से कहाँ से बिज़ी हूँ? 0 से लेके 2 तक बिज़ी हूँ। तो देखो 0 से 2 के अंदर मेरा 0 से 1 भी आ गया, तो ये दोनों ओवरलैप कर गए। तो रेड का तो कोई वजूद ही नहीं रह गया। ठीक है, रेड वाला जो मेरा रेक्टेंगल है वो येलो वाले के पीछे छुप गया। तो छोड़ो। तो क्या बना, 0 से लेके 2 तक मेरा जो एक्स एक्सेस है वो बिज़ी है। फिर ब्लू ने बोला यार मैं 2 से 3 बिज़ी हूँ, ग्रीन ने बोला मैं 3 से 4 बिज़ी हूँ। कहीं कोई ओवरलैपिंग हुई? नहीं हुई। कितने सेक्शंस बन गए? 3 सेक्शन बन गए। कितने कट मार सकता हूँ? 2 कट मार सकता हूँ। तो क्या से रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यहाँ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा इसके कोड पे। हाँ जी, तो चलो अपने कोड की बात करते हैं और यहीं कहीं अपने कोड को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इस कोड को करने के लिए देखो मैंने पीछे क्या करा, मैंने ओवरलैपिंग चेक करी हमारे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, दोनों पे अलग-अलग चेक करी। तो मैं वही काम करने वाला हूँ यहाँ पे। उस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, सब अपने सारे एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को, मतलब मेरे किस फॉर्म में दे रखा है? इस फॉर्म में दे रखा था ना, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, एंड एक्स, एंड वाई। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एक्स और एंड एक्स को एक इंटरवल बना के अपनी एक 2D अरे में स्टोर कराऊँगा। और सिमिलरली हमारे स्टार्ट वाई और एंड वाई को एक इंटरवल बना के अपने एक और 2D अरे बनाऊँगा अलग से, उसमें स्टोर कराऊँगा। मतलब मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स को एक जगह स्टोर करा लूँगा। ठीक है, अपने 2D एरिया बनाऊँगा एक, उसमें स्टोर कराऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं देखो अलग-अलग चेक कर रहा हूँ ना, मैं एक्स एक्सिस पे पहले अपने ओवरलैपिंग चेक कर रहा हूँ, फिर अपने वाई एक्सिस पे चेक कर रहा हूँ। अलग-अलग चेक कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए। ठीक है, क्या साइज़ रहेगा इसका? रोज़ कितनी रहेंगी? रेक्टेंगल डॉट लेंथ के बराबर। जितने मेरे रेक्टेंगल है उनके बराबर। कॉलम कितने रहेंगे? 2 ही कॉलम है हमारे पास, स्टार्ट एक्स और एंड एक्स। सिमिलर है हमारा वाई वाला, वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस भी सिमिलर हमारा यही रहने वाला है। अब आ जाते हैं अपने अगले काम पे। इसको फिल करा लेते हैं। फिल कैसे फिल करा लेते हैं फटाफट से। आई इक्वल्स टू 0। रेक्टेंगल्स पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रेक्टेंगल्स वाली 2D अरे में, उसकी मदद से तो फिल कराएंगे। रेक अरे यार, स्पेलिंग मिस्टेक। रेक्टेंगल्स डॉट लेंथ तक जाएगा मेरा रूट आई प्लस प्लस। ठीक है, कैसे फिल कराऊंगा? आई ऑफ 0 पे अब मैं रखवाऊंगा किसे? इसको कॉपी कर लेते हैं यार, बार बार लिखना पड़ रहा है। हम्म किसे रखवाऊंगा? अपने आई को, और यहाँ पे 0 को। ठीक है, क्यों? देखो एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। ये लो, एक्स एक्सिस के 1 पे क्या पड़ा होगा मेरा? यहाँ पे पड़ा होगा मेरा 2। यहाँ पे पड़ा होगा मेरा 1। पहले मैं एक बार लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, अब एक बार डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं यार। देखो डिस्क्रिप्शन में किस फॉर्म में दे रखा है? स्टार्ट एक्स, एंड एक्स। मतलब मेरा रेक्टेंगल के 0 वाले पे पड़ा है स्टार्ट एक्स, और 2 वाले पे पड़ा है मेरा एंड एक्स। सिमिलर वही है, मैंने एक्स एक्सिस वाले पे किसको रखवाया? अपने पहली पोजीशन पे रखवाया अपने स्टार्ट एक्स को, जो मेरे रेक्टेंगल के 0th इंडेक्स पे है। और अपने
इंडेक्स को। इंडेक्स मेरा कहाँ पड़ा है? रेक्टेंगल के सेकंड वाले इंडेक्स पे। तो बस वही चीज़ मैंने लिखवाई अलग-अलग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ंक्शन अलग से डिज़ाइन करूँगा। उससे पहले रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न में क्या करूँगा, मैथ.मैक्स। किसका मैथ.मैक्स करूँगा मैं यहाँ पे? एक फ़ंक्शन बनाऊँगा मैं यहाँ पे काउंट मर्ज्ड नाम का, जो बेसिकली मैंने बस मर्ज्ड बोल दिया है, वो मेरा चेक करेगा कितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ध्यान से सुनें, कितने ऐसे एरियाज़ हैं एक्स एक्सिस पे और कितने एरियाज़ ऐसे हैं वाई एक्सिस पे जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दोनों में से जिसके सेक्शंस मैक्सिमम होंगे, उसको मैं चेक करा लूँगा। क्या किससे चेक करा लूँगा? अगर वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो। बस इतना ही काम है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, एक पैकेट अ, यहाँ आएगा। ठीक है। बस यहाँ से मेरा रिटर्न टू रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। अब एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, पब्लिक इंट, जो मेरा नंबर ऑफ जो एरियाज ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उसको काउंट करेगा। ठीक है, क्या पास करूंगा इसमें? मैं अपनी एक 2D एरे पास करूंगा। क्या नाम दे दें? इंटरवल्स दे देते हैं। ठीक है। दो हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे, देखो। एक तो मैं ले लेता हूँ काउंट, जो मेरे नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग एरियाज को, सेक्शंस को काउंट करेगा। ठीक है। और क्या लेना पड़ेगा? अच्छा, इससे पहले मेरे को इन्हें सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर आपको कल वाले अपना एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन याद हो, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को अपनी 2D एरे को पहले सॉर्ट करना पड़ता था। इंटरवल्स को सॉर्ट कर लेते हैं। इंटीजर डॉट कंपेयर, बिल्कुल कल वाले तरीके से, a ऑफ 0 कॉमा b ऑफ 0। किस तरीके से हमारा कंपैरेटर वाली ये लाइन काम करती है, ये मैंने आपको कल ही समझा दिया था, कैसे इसका बैकएंड पे कैसे ये काम करती है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए होगा, मैं एक प्रीवियस एंड को भी ट्रैक करता था। प्रीवियस एंड को भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके अपने सारे इंटरवल्स पे ट्रेवर्स करने के लिए। इंटरवल्स, एक हमारे इंटरवल में एक हमारा होगा स्टार्ट पॉइंट, जो पड़ा होगा मेरा इंटरवल के 0 पे, और एक होगा मेरा एंड पॉइंट, जो होगा मेरा इंटरवल के 1 पे। ठीक है, बस इतना ही काम था हमारा मेन। तो अगर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, करंट स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो मेरा छोटा है मेरे पिछले वाले इंटरवल के एंडिंग पॉइंट से, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है मेरी 2D एरे। यहाँ है मेरा 0,5, और जो मेरा अगला इंटरवल है, मान लो वो हो गया मेरा 2,3। तो ये देखो मेरी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मेरा करंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो मैं करंट स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 है, और प्रीवियस एंड पे मेरा क्या फर्क है? प्रीवियस एंड वो होता है जिस इंटरवल को हम पार करके आए हैं, उसका एंडिंग पॉइंट। प्रीवियस एंड क्या है मेरा? यहाँ 5 है। मतलब 0, एक जायज जायज सी बात है यार, 0 से 5 के बीच में 2 और 3 भी तो कवर हो गया। इसका मतलब ओवरलैपिंग हुई। और अगर ओवरलैपिंग हुई भी होगी, उस सेक्शन को मैं काउंट नहीं करूंगा। मैं सिंपली अपने प्रीवियस एंड को अपडेट कर दूंगा इस केस में। प्रीवियस एंड को क्या अपडेट कर दूंगा? जो भी बड़ा होगा मेरे करंट एंड में, मतलब करंट एंडिंग पॉइंट बड़ा है या फिर मेरा पिछला वाला एंडिंग पॉइंट बड़ा है। और अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है, ओवरलैपिंग अगर नहीं हो रही है, सारे रेक्टेंगल अपने काम से काम रखेंगे, तो सिंपली अपने प्रीवियस एंड को मेरे अपने करंट एंड बना दूंगा, क्योंकि मैं अगले इंटरवल पे जाऊंगा तो मेरे को अपना प्रीवियस एंड भी तो अपडेट करना पड़ेगा। और सिंपली जो मेरा काउंट वाले वेरिएबल है, काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है। और इतना काम होने के बाद अपने फॉर लूप के बाहर आऊंगा और क्या रिटर्न करूंगा यहाँ से? काउंट। बस इतना ही काम था, रन कराते हैं। कंपाइल एरर क्या आ रहा है? हम्म अपना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। मैं एक एरो फंक्शन, ओ सॉरी, लैम्डा फंक्शन भी तो बनाना था। आई गेस अब ठीक है। अब रन कराते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है और बिल्कुल रिलेटेबल है हमारे कल वाले क्वेश्चन से। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आज का समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।